तो जो लिस्ट आई है सामने उसमें तो ये बताया जा रहा है कि कोई अगर 0 प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको भी कैपेसिटी पेमेंट जा रही है, कोई 20% कर रहा है, 25% कर रहा है, उसको भी कैपेसिटी पेमेंट जा रही है। तो क्या इनसे नेगोशिएट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? जी नेगोशिएट किया जा सकता है। और हमने 1994 और 2002 की पॉलिसी के तहत जो 20 प्लांट्स हैं जो फर्नेस ऑयल के ऊपर बेस्ड हैं, हमने उनके साथ उनकी पूरी वर्किंग कर दी है और उनको एंगेज करने वाले हैं ताकि उनको हम सिस्टम में से निकाल के और अपने कस्टमर्स को फायदा दें, जिसका तकरीबन 80 अरब रुपए सालाना का बेनिफिट मिलेगा आपको। दूसरा मैं आपको एक चीज बताऊं, जरा एक्सप्लेन कर दूं कि ये जो उसके अलावा बाकी जो जितने भी प्लांट्स हैं, ये आप एक और चीज प्लीज मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन बार बार करना चाहूंगा, ये कैपेसिटी पेमेंट्स 2100 अरब रुपए के बजाय 800 अरब रुपए होती अगर आपका यूएस डॉलर 2015 के रेट के ऊपर रहता, जो नवाज शरीफ के वक्त के अंदर ये प्लान 700 अरब होती। तो आपके रुपये की वैल्यू नीचे जाने और इंटरेस्ट रेट की वजह से सबसे बड़ा नुकसान और धक्का लगा है पावर सेक्टर को। सही। अब लेकिन वैसे मुझे बताएं, जो आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं उसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, प्रॉफिट वो बनाते नहीं है, लेकिन कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट उसमें पे करते हैं। लेकिन इसमें भी कोई गुंजाइश है? क्योंकि देखिए ये आप डायरेक्टली चार्ज करें कंज्यूमर को, उसमें छोटा कंज्यूमर भी है, मिड साइज भी है, कमर्शियल भी है, इंडस्ट्रियल भी है। तो बजाय इसके कि ये लोन जो है लोगों के बिलों में आए, क्या इसका कोई और तरीका है कि सरकार इसको अपने ऊपर लेके पे ऑफ करे और बिलों में ना शामिल किया इसको? जी शहजाद, इसको कहते हैं व्हेन यू नेशनलाइज द डेट। जब आप उसको अपनी कीमतों के टैरिफ स्ट्रक्चर में से निकाल के और आप डेट को नेशनलाइज कर लेते हैं, उसमें फिर आपको जो भी रेवेन्यू का फर्क होता है जो यहाँ से कम आ रहा होगा, उतना ही आपको मुख्तलिफ और मजीद टैक्सेस लगा के कंज्यूमर्स के अलावा बाकी पूरी इकोनॉमी से आपको निकालना होगा। तो बजाय यहाँ कीमतों के जरिए रेज करने के पैसे आप मुख्तलिफ तरीकों से और टैक्सेस के जरिए रेज करेंगे। इसको नेशनलाइजेशन ऑफ द डेट कहा जाता है, जिसको फाइनेंस और आप और टैक्सेशन मेजर्स के जरिए करते हैं। और हाँ, इसके ऊपर भी डिस्कशन हमारी पावर्स और सेक्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर जरूर हो रही है। राइट। और क्योंकि आज औरंगजेब साहब ने कहा कि सीपैक 2 पे भी बात हो रही है, तो चाइनीज जो आपकी मुलाकात हुई वहां पे फाइनेंस मिनिस्टर से या दीगर लोगों से, ये कहा कि प्लान तो ये था जब ये पावर प्लांट्स लगेंगे तो आप भी आएंगे यहाँ पे, फ्री ट्रेड जोन में अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, यहाँ से ऑपरेट करेंगे। वो सब कुछ तो हुआ नहीं है, जिसकी जो एक वजह है बहरहाल के पाकिस्तान में जो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है वो बढ़ी नहीं है, उल्टा कम होती जा रही है। जी, और इसीलिए हमने 175 अरब रुपए सालाना का इंडस्ट्री को रिलीफ भी दिया था। अभी आज से 2 महीने पहले जो 250 अरब रुपए का बोझ एक और कंज्यूमर्स का इंडस्ट्री के ऊपर लगा हुआ था, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्पेशल पैकेज के जरिए उसको 175 अरब रुपए से कम भी किया था। और ये कम करने की वजह भी यही थी ताकि आपकी डिमांड इंडस्ट्री की ऊपर जाए और नंबर ऑफ शिफ्ट्स में इजाफा हो। लेकिन ये जो कीमत में कमी है ये फिर भी रीजनल रेट से ज्यादा है। और हम लोग और भी तौर तरीके हैं जो हम लोग आपको बता रहे हैं ना, यदि व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट है, जहां स्टैंडर्ड कैपेसिटी के जो प्लांट्स हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे, उनको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स का किराया देके डायरेक्ट बिजनेस वालों के साथ उनकी अरेंजमेंट करवाएं, तो वो व्हीलिंग वगैरह भी हमारे पावर सेक्टर के रिफॉर्म्स का हिस्सा है। और हम बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि जिस मुसीबत को हमने इनहेरिट किया है 3 महीने पहले, उसको हम रिजॉल्व करके रहेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट है कि करेंगे इंशाल्लाह। अब एक आप जो बात बार बार करते रहे कि इस वक्त जो सोलर के कंज्यूमर्स हैं वो तकरीबन 1 लाख है, और आप कहते रहे कि उनका जो पे बैक पीरियड है जब वो इन्वेस्ट करते हैं सोलर में वो 1.5 से 2 साल है, ये बहुत कम है। अगर हम उनको 4 साल पे भी लेके जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो भी एक अच्छा पे बैक पीरियड होगा। आप इस बात का इदराक भी रखते हैं, लेकिन फिर भी ना जो ऑलरेडी सोलर लगा चुके हैं उनके लिए पॉलिसी कोई चेंज है, ना जो इस वक्त भी लगा रहे हैं उनके लिए कोई पॉलिसी चेंज है। जब इस बात का इदराक है कि बहुत हम उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, वो 1.5-2 साल में अपना सारा सरमाया वापस ले लेते हैं, तो उसको चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है? इसमें कबाहत क्या है जब आपको खुद लगता है कि उनको बहुत ज्यादा मुनाफा मिल रहा है? जी शहजाद, देखिए बहुत शुक्रिया आपने बात रेज की। इस वक्त हम जो ऑलरेडी लगा चुके हैं उनके साथ हमारे 7-7 साल के कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल ठीक है। हमारे लिए पाकिस्तान के अंदर एक 5 किलोवाट का सिस्टम लगाने वाला IPP
और उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट उतनी ही अहमियत रखता है जितना किसी सीपैक या किसी बाहर वाले के साथ रखता हो। तो हम जो एग्जिस्टिंग लगा चुके हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को किसी भी सूरत में चेंज नहीं करेंगे। जो नए कॉन्ट्रैक्ट सोलर के नेट मीटरिंग के आएंगे उसमें अगर ये रेट ऑफ रिटर्न जारी रहा और अगर इतने ही सस्ता सोलर पैनल रहा तो हम जरूर इस चीज को देखेंगे कि उनकी जो रेट है जिसके ऊपर हम उनके साथ लेन देन कर रहे हैं उसको इस किस्म का रैशनलाइज करें ताकि उनके पैसे 3-4 साल में पूरे हो जाए। ये अभी क्यों नहीं किया जा रहा है? क्योंकि मैं आपको बताता हूं, अभी अगर लाख कंज्यूमर्स हैं तो जितने तेजी से अब जो तबका अफोर्ड कर सकता है वो जितनी तेजी से सोलर पे जा रहा है, ये कंजम्पशन तो ग्रिड की और कम होती रहेगी, यानी कि कैपेसिटी पेमेंट और बढ़ती रहेगी उन लोगों के लिए जो कि ग्रिड पर होंगे। तो इसमें ताखीर क्यों हो रही है अब तक? ये कंजम्पशन की रिडक्शन हमारी एक जरूर इशू है, लेकिन इनका सोलर नेट मीटरिंग में जाने की कंजम्पशन का हमें इतनी परवाह नहीं है जितनी इनसे महंगी बिजली खरीदने की परवाह है। क्योंकि इनसे जितनी महंगी हम बिजली ले रहे हैं उसकी वजह से आम सार्फिन और इंडस्ट्रियल सार्फिन की बिजली इसकी वजह तो इसको भी हम इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम हर चीज रिस्पॉन्सिबली बगैर एड हॉक इमीडिएट इफेक्ट करके इनिशिएट करने के हम इसकी प्रॉपर रेप्रिकॉशंस को देख के करेंगे। लेकिन अवैध साहब ये कहा जा रहा है कि सोलर पॉलिसी पे इस वक्त नजरसानी इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि कुछ लोग इसके बेनिफिशियरी हैं। कोई कहता है कि जो इंपोर्ट किया जा रहा है उनको बेनिफिट देना है जो लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई कहता है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जो ये फैसला किया है कि 200 यूनिट वालों तक को फ्री सोलर दिया जाएगा, जो 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको कम कीमत पर दिया जाएगा सोलर। तो क्या इस वजह से नजरसानी नहीं की जा रही है सोलर जो इस वक्त पॉलिसी है उस पर? शहजाद आप खुद बताएं, एक महीना पहले जब सोलर नेट मीटरिंग के रेट्स की चेंज करने की अफवाह उड़ी थी जिसके ऊपर हमने कहा था नहीं हम अभी नहीं कर रहे, और उसको समझाते समझाते हम बेचारे थक गए थे। बार बार 10 दफा तो मैंने बयान दिए थे। उस वक्त पूरे पाकिस्तान का प्रेशर था कि नेट मीटरिंग के रेट्स को हाथ नहीं लगाना चाहिए, उनको सस्ता नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1 लाख वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं उनकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। उनको बाकी 2.5 करोड़ कंज्यूमर्स की कोई परवाह ना मीडिया को थी, ना मुझे थी, ना आपको थी, ना किसी को थी। अब आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइजेशन किक इन हो रही है और आप जैसे रिस्पॉन्सिबल लोग भी ये सवाल उठाना शुरू हो रहे हैं और हम उसकी बाकायदा वर्किंग कर रहे हैं। हमें इस वक्त नहीं पता कि रेट चेंज करने से कितनी इलास्टिसिटी आएगी उसकी जो डिमांड या सप्लाई है, और उसको जब हम स्टडी कर लेंगे तब हम उसके ऊपर एक कैलकुलेटेड डिसीजन के लिए रिकमेंडेशन कैबिनेट के पास लेके जाएंगे। क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ रहा है बिजली की कीमतों के हवाले से, तो क्या ये भी फैसला किया गया है कि जो ब्यूरोक्रेट्स को मिलती है बिजली मुफ्त या सस्ती वो भी ख़त्म की जाएगी? जो काबीना के मेंबरान को या इलेक्टेड मेंबर्स को मिलती है, जो जुडिशरी में जजेस को मिलती है, उन सबको जो मुफ्त बिजली मिलती है वो ख़त्म करने का क्या कोई सिफारिश है या कोई फैसला किया गया है? शहजाद ये बिल्कुल कोई फेक न्यूज निकली थी, उसकी हमने पावर डिवीजन में उसको कॉन्ट्रडिक्ट भी कर लिया, क्लियर कर लिया। किसी को कोई मुफ्त बिजली हमारी महकमे की तरफ से नहीं मिलती। उनके अगर बिल्स अगर बिजली का इस्तेमाल कोई उनकी सैलरी के पैकेज के अंदर अगर उनको कोई एडिशनल रिन्यूमरेशन की बेसिस के ऊपर अगर मिलता हो तो मुझे नहीं पता। आईएसको और लेस्को और हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज मुफ्त नाम की बिजली पाकिस्तान में किसी को भी नहीं देते, किसी इदारे को नहीं देते। सही, बहुत बहुत शुक्रिया अवैस लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे।